जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम जो बायोलॉजी का चैप्टर था कोर्स का उसका पार्ट वन आपको मैं करवा चुका हूँ। पार्ट वन से आगे का आज समझते हैं। देखिए पहले पार्ट में आपको मैंने कोशिका के अंगों के बारे में बताया था। कोशिका के अंगों के बारे में सबसे पहले आपको मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। एक बार इसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। ये न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जो थे, राइबोसोम कहाँ पर मिलते थे? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसके ऊपर ये जो सरफेस पे ये जो रचनाएं दिखती थी, इसी को राइबोसोम बोलते थे। राइबोसोम का मुख्य काम क्या था? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या था? प्रोटीन का निर्माण करना। उसके बाद आपने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये किसके निर्माण में सहायक था? ये वसा के निर्माण में सहायक था। ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखते हैं न्यूक्लियस पोर। न्यूक्लियस पोर क्या थे? न्यूक्लियस पोर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य। आपने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को आपने दो पार्ट में बांटा था। प्रोटोप्लाज्म होता है जीव जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप का था, कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, सेकंड था केंद्र का द्रव्य। केंद्र का द्रव्य किसके अंदर पाया जाता है? जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम केंद्र का द्रव्य बोलते थे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता था? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता था, क्रेब्स चक्र चलता था। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम, इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ये कोशिका के अंदर पाचन का काम करता था। क्या करता था? पाचन का काम करता था। और इसके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या था? हाइड्रोलेटिक एंजाइम, जो कोशिका को जला करके खत्म कर सकता है वहीं पर। नेक्स्ट था गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या था? जिस स्थान पर किसी भी चीज की कमी होती थी, ऊर्जा की, प्रोटीन की, उसको यह क्या करता था? ले जाता था, यानी यह परिवहन का काम कर रहा था गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। देखिए जो सेंट्रोसोम थे, सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम ये बेलनाकार संरचना थी, डबल, इनको सेंट्रियोल्स बोलते थे। और ये क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। और सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है। और आपने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, रसदानी के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या होता था? रसदानी में, रसदानी में जल संचित होता था। रसदानी में क्या होता था? जल संचय का काम करता था, जल संचित होता था। रसदानी थी, ये जो एनिमल सेल है उसमें यह छोटी होती थी और जो प्लांट सेल है उसमें यह बड़ी होती था इसका आकार। देखते हैं इसी के आगे, कल आपको मैंने लवक तक बता दिया था, लवक। नेक्स्ट है उसी के आगे देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, देखिए ये क्या होता है? सीलिया एंड फ्लैजिला यानी जो ये कोशिका होती है, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ऐसे ऐसे। ये कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला बोलते हैं। सीलिया जो होती है इनका जो आकार होता है ये छोटा होता है। सीलिया का आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसकी जो मीनिंग में इसकी स्पेलिंग भी छोटी है। और जो फ्लैजिला होता है इसकी मीनिंग भी बड़ी है, तो इससे याद रखना कि इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और जो सीलिया एंड फ्लैजिला है ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका काम क्या था? सीलिया एंड फ्लैजिला का काम क्या होता है? सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं ये मोशन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कोशिका को मोशन प्रदान करते हैं, मूवमेंट में काम करते हैं। फीडिंग यानी ये क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, अवशोषण। यानी इसी के द्वारा ये क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के समान होते हैं, इसकी जरूरत होती है, उसको अवशोषण करके अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कोशिका के आउटर पार्ट्स में पाए जाते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला कहाँ पर पाए जाते हैं? आउटर पार्ट्स में पाए जाते हैं, ये भी बता दिया। और इसका आकार, फ्लैजिला का आकार बड़ा होता है, सीलिया का आकार जो होता है वो छोटा होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला हो गया, उसी के आगे लगभग 12 हो गए थे, ये 13वां ये पॉइंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या था? आपने देखा था न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता था? क्रोमोसोम पाया जाता था। उसी को हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की जो खोज थी ये बाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? बाल्डेयर ने। ये याद रखना, कई बार पूछा गया। गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर ने की थी।
और क्रोमोसोम या गुणसूत्र ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। मानव मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है या 23 जोड़ा। मानव में इनकी संख्या 46 होती है या 23 जोड़ा होते हैं। देखिए ये जो 44 गुणसूत्र हैं, 44 ये तो सेम होते हैं मेल में भी फीमेल में भी। जो 23वां जो पेयर होता है गुणसूत्र का, ये अलग होता है। मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। आपको जब जीन पढ़ाएंगे, DNA पढ़ाएंगे, RNA पढ़ाएंगे, उसमें आपको ये डिटेल में बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो मानव इनकी संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, 23 पेयर या 46 होती है। अब आपसे इसके स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका जो मध्य भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी जो इधर पर ये गुणसूत्र है, इसके मध्य भाग को क्या बोलते हैं? सेंटोमर बोलते हैं, सेंटोमर। मध्य भाग को क्या बोलते हैं? सेंटोमर बोलते हैं, सेंटोमर। और इसका जो निचला भाग होता है उसको टेलोमर बोलते हैं। देखिए नीचे पूंछ होती है, पूंछ के समान, तो पूंछ उसी से याद रखना, टेलोमर। निचले भाग को क्या बोलते हैं? टेलोमर बोलते हैं। ये जो गुणसूत्र है, जब हम इसको तेजी से और जूम करते हैं, खींचते हैं इसको, तो ये हमें DNA का स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसमें। तो गुणसूत्र में कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है? DNA। तो इसी लिखा गया है कि क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? DNA पाया जाता है। और DNA को हम और जब किसी एक पार्ट्स को देखते हैं तो इसको हम जीन बोलते हैं, जीन। ये DNA RNA पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी कोशिका के जो पार्ट्स हैं उन्हीं को देख रहे हैं। देखिए ये जो जीन है, ये देखो अभी मैंने बताया, ये जो किसी भी एक पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? जीन बोल देते हैं DNA के। और क्रोमोसोम है, यहाँ ये पूरा क्या था? ये सेल थी पूरी। सेल में ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर से आप यहाँ ये दिखाया गया क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम को खींचते हैं या इसको जूम करके देखते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं? DNA बोलते हैं। तो जीन के बारे में दो चार पॉइंट लिखे हैं, उनको देखते हैं क्या है। कि जो जीन की खोज थी ये किसने की थी? जोहानसेन ने की थी। जीन की खोज जोहानसेन ने की थी, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीन जोहानसेन, ऐसे याद रखना, जीन जोहानसेन। जीन की खोज किसने की थी? जोहानसेन ने की थी। या DNA के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आनुवंशिकता का जो प्रमुख आधार होता है वो जीन ही होता है। कि माता पिता के गुण बच्चे में पाए जाते हैं, वो किस लिए पाए जाते हैं? वो जीन के कारण पाए जाते हैं। आनुवंशिकता का जो मुख्य आधार है, जीन के साथ, जीन के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट। पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का रहना है, सारा कुछ होता है किसके पास? जीन के पास। तो आनुवंशिकता का जो आधार होता है वो कौन होता है? जीन होता है। जीन किस चीज का बना होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आपको DNA RNA प्रोटीन सारी चीजें बताएंगे। एसिड के बारे में, कौन कौन से न्यूक्लियस के अंदर एसिड पाए जाते हैं, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या अंतर होता है। इसमें जो पाए जाते हैं, एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या क्या। एनिमल सेल होती है जंतु कोश का, एनिमल सेल क्या होती है? जंतु कोश का। और जो प्लांट सेल है ये पादप कोश का है। इसमें क्या अंतर होता है? केवल जंतु कोशिका में मिलता है वो इस तरफ इस गोले में लिखा गया है, ठीक है। और जो केवल पादप कोशिका में मिलता है वो इस तरफ, जो दोनों में उपस्थित होता है वो ये है अंदर वाला, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं, आसान हो जाएगा। देखिए जंतु कोशिका होती है, इसका आकार बहुत छोटा होता है। जंतु कोशिका का आकार क्या होता है? छोटा होता है। जबकि जो प्लांट कोशिका होती है या प्लांट सेल या पादप कोशिका होती है, इसका आकार बड़ा होता है। तो एक तो आकार से याद रखना, इसका आकार छोटा होता है जंतु कोशिका का, और पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। देखिए जंतु कोशिका का जो आकार होता है ये गोल होता है। कैसा होता है? गोल। जंतु कोशिका का आकार गोल होता है, जबकि प्लांट सेल है इसका आकार चौकोर होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, आपने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, रसदानी। क्या पढ़ा था? रसदानी के बारे में। इसमें आपने देखा था रसदानी, जो जंतु कोशिका में जो रसदानी होती है वो छोटी होती है। रसदानी का काम क्या था? जल का संचय करना। और जबकि ये जो पादप कोशिका है, इसमें जो रसदानी का आकार है ये बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। एनिमल सेल है, सीलिया एंड फ्लैजिला केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला कहाँ पर पाए जाते हैं? केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। जो मेल का जो स्पर्म होता है उसमें जो सीलिया और फ्लैजिला के कारण ही हुआ है, क्या करता है? मोशन करता है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला के कारण। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सीलिया फ्लैजिला। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में। और जबकि इधर
पादप कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, ये भी आप पढ़ चुके। प्लास्टाइड, प्लास्टाइड यानी ये लवक था, हरित लवक था, आपने सारे पढ़े थे। ये केवल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में जो उपस्थित होता है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होती है। इसका काम क्या था? ऊर्जा का निर्माण करना, क्रेब्स चक्र चलता था इसमें। देखिए राइबोसोम, एनिमल सेल है और प्लांट सेल दोनों में जो राइबोसोम होता है ये 80S टाइप का होता है, 80S टाइप का, ठीक है। ये एस क्या था? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट था। नेक्स्ट है ईआर, ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसी पर तो ये राइबोसोम था। तो राइबोसोम कहाँ था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर था। नेक्स्ट है ये गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस गोल्जी काय, गोल्जी काय का काम क्या था? ये परिवहन का काम करता था। न्यूक्लियस ये दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम ये भी दोनों में। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोश का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोश का विभाजन। कोश का विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, न्यूक्लियस है और सेंट्रोसोम है, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जबकि सीलिया एंड फ्लैजिला लाइसोसोम ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति है, लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इस तरीके से आपका जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा इस फिगर से। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं आप कोशिका। देखिए कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये विकसित होती है, विकसित, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये अविकसित होती है, अविकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? अविकसित कोशिका होती है। नेक्स्ट आगे इसको हम यूकैरियोटिक कोशिका को दो टाइप्स में बांट देते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल। अभी आपको एनिमल सेल भी पता है, प्लांट सेल भी पता है, सारी चीजें पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको हम बता चुके हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका इसके बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले तो आप यही याद रखना कि यह अविकसित होती है। यह जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें जो कोशिका के सभी अंग होते हैं, जैसे बहुत सारे अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, बहुत सारी चीजें, इसमें सभी अंग उपस्थित नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत कम अंग उपस्थित होते हैं। इसमें इसे हम प्रारंभिक कोशिका भी बोलते हैं। यही विकसित होती चली जाती है तो यूकैरियोटिक कोशिका बन जाती है, ठीक है। आरंभिक कोशिका भी बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब प्रो से याद रखना प्री मैच्योर होती है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, इस तरीके से याद रखना। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इधर आपने यूकैरियोटिक कोशिका में आपने देखा था 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और इधर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। आगे मैंने आपके लिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को फिगर से समझाया है अच्छे से, ठीक है। इसमें अभी आप देख लें, शेष अंगों का अभाव होता है इसमें। इसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, बाकी अंगों का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। इस इमेज से देखते हैं। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें आपने देखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रियन है, साइटोस्केलेटन है, राइबोसोम है, सिस्ट्रॉल है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है, स्मूथ है, दोनों, ठीक है। बाकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, देखिए फ्लैजिला एंड सीलिया था, ये दोनों में पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्लैजिला एंड सीलिया तो पाया जाता है। सेल भित्ति होती है, इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है। राइबोसोम उपस्थित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है किस टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव। इसमें भी होता है कोशिका द्रव। न्यूक्लियोटाइड डीएनए उपस्थित होता है। देखते हैं आगे। इस तरीके से आप प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का जो डिफरेंस है उसको याद रख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस तरीके की होती है और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये पहले इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं, ये अविकसित है। क्या है? अविकसित।
और यूकैरियोटिक कोशिका ये एक विकसित कोशिका है। और इसमें आपको मैंने ये भी बताया कि ये बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनमें लगभग प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका आकार बहुत छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, जबकि इसका आकार बड़ा होता है। देखिए प्रो न्यूक्लियस जो था ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि अंतर इसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो न्यूक्लियस के ऊपर झिल्ली नहीं होती है, ये एनवेलप, नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस, किसी प्रकार की इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। जबकि यहाँ जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसके ऊपर एक, ये विकसित कोशिका है इसलिए इसके ऊपर एक झिल्ली भी पाई जाती है न्यूक्लियस के ऊपर। यहाँ जो श्वसन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो जीव द्रव्य से होता है। श्वसन किसके कारण होता है, जीव द्रव्य से। तो अभी हम इसको आगे और समझेंगे। श्वसन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव द्रव्य से होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसी कारण यहाँ श्वसन जीव द्रव्य से होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, इसलिए श्वसन किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है, ग्लाइकेन, पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन की, पेप्टोग्लाइकॉन, पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होती है। यहाँ पर जो राइबोसोम है ये वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि ये अविकसित होती है, 70S टाइप का होता है। जबकि यहाँ राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, यानी जो आपने इसमें देखा था यूकैरियोटिक कोशिका में एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होता है इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जो एनिमल सेल था, जंतु कोशिका, इसमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज की बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी होती है प्लस कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की, लिपोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यहाँ पर कोशिका भित्ति तो होती नहीं है जंतु कोशिका में, तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। बाकी यूकैरियोटिक कोशिका में आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, गोल्जी एपरेटस देखा, गोल्जी का है, सेंट्रोसोम देखा जो कोशिका विभाजन करता था, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ये सारी चीजें देखी थी। इस जो दोनों में जो उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, उसको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जो जीव द्रव्य होता है वो दोनों में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी, तो इससे याद रखना। जो सीलिया एंड फ्लैजिला है ये भी दोनों में उपस्थित होता है, सीलिया फ्लैजिला दोनों में उपस्थित होता है, डीएनए दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, इसमें आपने श्वसन के बारे में देखा था कि ये श्वसन जो है वो जीव द्रव्य से होता है। तो ये किस तरीके से होता है, इसमें कौन सहायक होता है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए लिखा है यहाँ पर, यानी उसमें ये पूछा गया था कि क्वेश्चन में कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो उस श्वसन जो होता है वो मीसोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा। होता कहाँ पर है, ये जीव द्रव्य में होता है। पहले आपको ऑप्शन में जीव द्रव्य मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो मीसोसोम। तो इसके बारे में क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट झिल्ली नामक एक संरचना मिलती है। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें एक झिल्ली नुमा संरचना बन जाती है। किस तरीके से बनती है, इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली है उसी में बलय पड़ जाते हैं, बलन, इस तरीके से। उसी बलन को हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये श्वसन में सहायक होते हैं। ये किस में सहायक होते हैं, श्वसन में। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका श्वसन करती हैं। बाकी इसमें आपने देखा राइबोसोम 70S टाइप का था, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव पाया जाता है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम है ये फ्लैजिला और सीलिया के बारे में बताया गया है, सेल बॉल, कैप्सूल, डीएनए न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ये किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये आपको इमेज दी गई है। देखिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए के बारे में देखेंगे, डीएनए, आरएनए, उसके बाद जीन, और जो सेल डिवीजन होता है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।